सवाल खैर दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 3 जुलाई 2025। आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज़। इस शो में आज आपको दिखाएंगे हमास को सीज फायर डील से नहीं है परहेज, लेकिन मुकम्मल जंग बंदी की डिमांड। क्या 27 जुलाई से पहले वेस्ट बैंक पर हो जाएगा कब्जा? नेतन्याहू की लिक्विड पार्टी के 14 मिनिस्टर्स ने की डिमांड। इसराइल की कब्जा पॉलिसी पर तमाम अरब ममालिक का सख्त गुस्सा। कहा वेस्ट बैंक को अगर इसराइल में मिलाया तो आ जाएगा तूफान। ईरान के खिलाफ बहुत बड़ी तैयारी। बंकर बस्टर एक्ट से इसराइल को मिल सकते हैं B-2 बॉम्बर्स। ईरानी चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा इसराइल अमेरिका को जलील कर देने वाली शिकस्त हुई, अगली गलती पड़ेगी भारी। और लेबनानी प्राइम मिनिस्टर ने दिया हिजबुल्लाह को राहत देने वाला बयान, तो सीरियन हुकूमत की भी जागी गैरत, इसराइली दावों को धुएं में उड़ाया। चलिए करते हैं शुरुआत, और सबसे पहले एक नजर बड़ी बातों पर, बड़ी अपडेट्स पर। हमास ने कहा है कि वो सीज फायर डील का जायजा ले रहा है, लेकिन ये भी साफ किया है कि वो एक ऐसी डील चाहता है कि जो जंग का खात्मा लेकर आए। गजा में बुध को इसराइली हमलों में कम से कम 111 फलस्तीनी शहीद हो गए। इनमें 24 वो लोग भी शामिल थे जो राहत का सामान लेने के लिए एड सेंटर्स के बाहर खड़े हुए थे। एक तीसरी अपडेट यह है कि वफा न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक इसराइली फौज ने वेस्ट बैंक के बेतलहम गवर्नरेट में छापेमारी की। 14 फलस्तीनियों को वहां गिरफ्तार कर लिया गया। यहां बड़ा जुल्म हो रहा है। इसराइल की आर्मी ने 100 से ज़्यादा घर गिराने का हुक्म दिया है, जिसमें करीब 400 ख़ानदान बेघर हो सकते हैं। इसराइल की हुकूमत में नेतन्याहू की पार्टी लिकुड ने वेस्ट बैंक की ऑफिशियल कब्जा पॉलिसी यानी एनेक्सेशन को तेज करने की मांग की है। प्लान है कि 27 जुलाई तक वेस्ट बैंक को इसराइल का हिस्सा बनाने का काम पूरा कर लिया जाए। अब खबरें तफसील से। इसराइली मीडिया ये कह रहा है कि हमास पर दबाव डालने से डील की उम्मीद बढ़ गई। इट मीन्स इसराइल ये मान रहा है कि हमास पर प्रेशर ज़्यादा डाला गया, और वो किस तरीके से? हमले बढ़ाकर। इसराइल की जानिब से कतर की मेज़बानी में पेश की गई नई होस्टेज डील को मंजूरी मिलने के बाद अब नज़रें हमास पर टिक गई हैं। ये डील विटकॉफ फ्रेमवर्क का ही अपडेट वर्जन है। इसराइल, अमेरिका और वसीले बनने वाले दूसरे ममालिक अब हमास के जवाब का इंतज़ार कर रहे हैं। द जेरूसलम पोस्ट का दावा है कि उसको दो अहम सोर्सेज ने यह बताया है कि पहली बार ऐसा लग रहा है कि हमास इस डील को हाँ कह सकता है। इट मीन्स हमास यस कह सकता है इस डील को। इसके लिए इसराइल से भी जो है उम्मीदें उठ रही हैं। एक इसराइली ओहदेदार ने यह तस्दीक की है कि इस बार उम्मीद है कि हमास मान जाएगा। सोर्सेज के मुताबिक कतर हमास पर शदीद प्रेशर डाल रहा है ताकि जंग रुके और होस्टेजेस की रिहाई मुमकिन हो सके, क्योंकि कतर को पता है जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ये फाइनल डील, ये फाइनल ऑफर है और इसके बाद बड़ी तबाही होगी। कतर जानता है वो तबाही क्या होगी। खैर बढ़ते हैं आगे। इसराइली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू की लिक्विड पार्टी के 14 मिनिस्टर्स ने नेतन्याहू से मुतालबा किया है कि वो मकबूजा वेस्ट बैंक पर फौरन मुकम्मल कब्जा करके उसे इसराइल में मिला ले। ये मुतालबा एक ख़त के ज़रिए किया गया, जिसे फार राइट मिनिस्टर बेजलोल स्मोट्रिच ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया। इस ख़त में ये लिखा गया है कि इसराइली हुकूमत को चाहिए कि वो 27 जुलाई से पहले, यानी इसराइली पार्लियामेंट कनेसेट की गर्मियों की मीटिंग ख़त्म होने से पहले, वेस्ट बैंक पर अपनी मुकम्मल हुकूमत यानी सॉवरेनिटी लागू कर दे। इन मिनिस्टर्स ने यह दावा किया है, 14-15 जो भी हों, कि इस वक्त अमेरिका और सदर डोनाल्ड ट्रंप की स्ट्रेटजिक हिमायत इस काम के लिए बेहतरीन मौका पेश कर रही है। यानी इसराइल कह रहा है कि सैया भय कोतवाल तो हमेशा से था ही हमारे साथ, लेकिन सैया भय बड़े कोतवाल, ट्रंप बड़े कोतवाल हैं, तो इस वक्त ये ज़्यादा मुमकिन है हम कब्जा कर लें। ख़त में ये कहा गया है कि अगर सिर्फ कुछ सेटलमेंट ब्लॉक्स को तस्लीम किया जाए और बाकी ज़मीन पर फ़लस्तीनी रियासत बना दी जाए, तो ये इसराइल के वजूद के लिए ख़तरा होगा। अब इस डिमांड पर अरब वर्ल्ड और मुस्लिम वर्ल्ड में बेहद गुस्सा भड़क उठा है, क्योंकि ये सीधे सीधे मस्जिद अल अक्सा समेत पूरे फ़लस्तीन को इसराइल में मिला लेने की डिमांड है। खैर, मैंने आपको कई बार भी बताया, मैं खबर से अलग कह रहा हूँ, कई बार आपको बताया है पहले भी कि सस्ता नशा बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। इससे बचिए, क्योंकि इसे करने के बाद इंसान को पता नहीं चलता वो क्या डिमांड कर रहा है, क्या बोल रहा है। खैर बढ़ते आगे। ये जनहित में जारी था।
अरब ममालिक ने इसराइल पर सख्त गुस्से का इजहार करते हुए वेस्ट बैंक पर कब्जा करने के प्लान को इल्लीगल और माहौल ख़राब कर देने वाला प्लान करार दिया है। नेतन्याहू की लिकुड पार्टी के वेस्ट बैंक को इसराइल में मिलाने की डिमांड पर अरब कंट्रीज़ का सख्त रद्द-ए-अमल आया है। यहाँ कुछ अरब ममालिक की मैं बात कर रहा हूँ जिन्होंने इस पर सख्त एहतजाज जाहिर किया है। उनके नाम के साथ उनके बयान को छोटा छोटा मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। मिस्र ने कहा है कि ये बयानात इंटरनेशनल लॉ की खुली खिलाफ वर्जी हैं। फ़लस्तीनी लोगों के अपने मुल्क के हक़ को कुचलने की कोशिश है कि फ़लस्तीन का मुद्दा ही ख़त्म हो जाए। कतर ने कहा है कि ये गलत बयानात न सिर्फ रेसिस्ट हैं बल्कि यूएनएससी रेजोल्यूशन 2334 की भी मुखालफत करते हैं। सऊदी अरब ने भी कहा कि इसराइल के ऑफिशियल्स के ये स्टेटमेंट्स, ये बयानात मकबूजा फ़लस्तीन पर ज़बरदस्ती का कब्ज़ा थोपने की कोशिश है। कुवैत भी मैदान में आया। कुवैत ने कहा ये इंटरनेशनल लेजिटिमेसी की वाज़ेह तौहीन है और जिस तरीके से इंटरनेशनल हुकूक हैं फ़लस्तीनियों को, ये सब उनको कुचल देने की एक साजिश है, एक कोशिश है, एक प्लानिंग है। जॉर्डन ने वार्निंग दी कि इसराइल के इलीगल कदम, नाजायज़ कदम टेंशन्स को और भड़का सकते हैं। ये बात जॉर्डन ने कही क्योंकि उसे सबसे ज़्यादा पता है इसके असर हम तक आएंगे क्योंकि बॉर्डर मिले हैं। खुली बात, अरब दुनिया ने साफ कह दिया है कि वेस्ट बैंक पर किसी भी नए कब्जे को कबूल नहीं किया जाएगा क्योंकि वो जानते हैं इसके बाद प्लान कहाँ का होगा। ये बात यहाँ तक नहीं रुकेगी ना। वेस्ट बैंक अगर नक्शे में आ गया, मस्जिद अल-अक्सा, अल-कुद्स शहर चला गया, फिर तो जॉर्डन की तरफ। भेड़िए को तो अगला शिकार चाहिए, जॉर्डन, फिर मिस्र, सिनाई, उससे अंदर ग्रेटर इजराइल की चूरन भी तो चाटी है ना सबने। नहीं, हम बनाएंगे, हम बनाएंगे, हम बनाएंगे। सीरिया के इलाके, खैर सीरिया की खबर लास्ट में है। इसराइली हमले में डॉक्टर मारवान अल सुल्तान शहीद हो गए। गज़ा की हेल्थ मिनिस्ट्री ने बताया कि नॉर्थ गज़ा के इंडोनेशियन हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर मारवान अल सुल्तान इसराइल के हवाई हमले में शहीद हो गए। हमला गज़ा सिटी में उनके घर पर किया गया जिसमें उनके कुछ घर वालों की भी जान चली गई। हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा कि डॉक्टर मारवान की शहादत इसराइल के जुल्म और इंसानी जानों की बेइज्जती की एक और मिसाल है। चुन चुन कर दोस्तों गज़ा के डॉक्टर्स, मीडिया कर्मी और लोग जो हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, वो निशाना बनाए गए हैं। गज़ा का ना कोई फ्यूचर रहेगा, ना गज़ा में इलाज हो पाएगा और ना गज़ा की आवाज़ उठाने वाले लोग रहेंगे। क्या है इस पॉलिसी का हिस्सा नहीं लगता ऐसे हमलों का लगातार होना। खैर, हम बात अब ईरान की करेंगे। बड़ा मामला सीरियस है। बंकर बस्टर एक्ट से इसराइल को ख़तरनाक B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स मिल सकते हैं। ये ईरान के ख़िलाफ़ एक बड़ा कदम हो सकता है। ईरान में, अमेरिका में एक नया कानून पेश किया जा रहा है जिसे बंकर बस्टर एक्ट कहा जा रहा है और अगर ये पास हो गया तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को इसराइल को B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स देने का इख्तियार मिल जाएगा। अमेरिकी कांग्रेस, यानी कि अमेरिका की समझ लें पार्लियामेंट, उसके रुकनी जोश गॉटहाइमर जो ये बिल ला रहे हैं, उन्होंने एक्स पर लिखा, ईरान दुनिया में दहशतगर्दी फैलाने वाला सबसे बड़ा मुल्क है और हज़ारों अमरीकियों की मौत का जिम्मेदार है। ईरान ने तो ISIS बनाया, ईरान ने तालिबान बनाया, ईरान ने अलकायदा बनाया, फंड उसी ने किया। अच्छा, खैर, उसने कहा कि ईरान जब फिर से अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू कर रहा है तो हमें भी अपनी ताकत बढ़ानी होगी ताकि उसे रोका जा सके। इस बिल का मकसद ये है कि इसराइल को ऐसे ख़तरनाक हथियार दिए जाएं जो वो ईरान की ज़मीन के नीचे छुपे न्यूक्लियर मराकज़ को भी उड़ा सके। बंकर, यानी अमेरिका अब खुद नहीं उड़ाना चाहेगा, वो सब इख्तियार इसराइल को दे देगा। बंकर बस्टर बम इतनी शदीद ताकतें रखते हैं कि 200 फीट गहराई तक कंक्रीट या चट्टान में घुसकर धमाका कर सकते हैं और हाल ही में अमेरिका ने इन्हीं बमों से ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया था। इन इतने भारी बमों को ले जाने के लिए B-2 बॉम्बर्स ही चाहिए होते हैं। इस बिल को अमेरिका की सलामती को मजबूत करने की कोशिश बताया जा रहा है, लेकिन इसका मतलब ये भी हो सकता है कि अब ईरान इसराइल की लड़ाई और ज़्यादा ख़तरनाक शक्ल इख्तियार कर ले और जिस तरीके की मजम्मत झेलनी पड़ी अमेरिका को खुद अपने ही मुल्क में, डोनाल्ड ट्रंप को और बाकी दुनिया में, कि क्यों आपने ईरान पे हमला किया, वो अब की इसराइल को ही वो दाद दे दे कि तुम ही करो बेटा। ईरान के एतबार से खबर सही नहीं। खैर, बढ़ते आगे। ईरान से खबर है। ईरान के आर्म फोर्सेस के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल अब्दुल रहीम
मुसावी ने ये कहा है कि इसराइल और अमेरिका को ईरान के हाथों जलील शिकस्त हुई है। उन्होंने दोबारा कोई हमला किया इसराइल और अमेरिका ने तो उसका कड़ा बदला लिया जाएगा, सख्त बदला लिया जाएगा। तेहरान के नमाज हॉल में शहीदों की याद में हुई तकरीब में बोलते हुए जनरल मुसावी ने कहा कि सारे सबूत ये दिखाते हैं कि इसराइल को ईरान ने बुरी तरह से शिकस्त दी है। उन्होंने कहा कि दुश्मनों का असल मकसद ईरान के निज़ाम को कमज़ोर करना और मुल्क को तोड़ना था, जबकि न्यूक्लियर प्रोग्राम तो बस एक बहाना था। सुनिए, बहुत अहम बात कही। जनरल मुसावी ने बताया कि ईरानी अवाम और फ़ौज की ताकत के सामने इसराइल और अमेरिका को पीछे हटना पड़ा। उन्होंने कहा कि इसराइल को सीज़फायर की भीख इसलिए मांगनी पड़ी ताकि वो दोबारा अपनी हालत संभाल सकें, अपने आप को फिर से फ्यूल कर सकें, हथियार जमा कर सकें। लेकिन अगर अगली बार कोई गलती की इसराइल ने तो उसको बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, ये चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा। इधर अमेरिका से एक दावा किया गया है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम 1 से 2 साल पीछे चला गया है। पेंटागन ने बुध को ऐलान किया कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को अमेरिकी हमलों के जरिए 1 से 2 साल पीछे धकेल दिया गया है। ये बयान उस दावे के बाद आया है जिसमें सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ईरान का प्रोग्राम पूरी तरह बर्बाद कर दिया गया है, और पेंटागन कह रहा है 1 से 2 साल बस पीछे गया है। यानी पेंटागन फिर कह रहा है कि डोनाल्ड बतौला है। अमेरिकी डिफेंस डिपार्टमेंट के स्पोक्सपर्सन शॉन पार्नेल ने कहा कि हमने ईरान के प्रोग्राम को कम से कम 1-2 साल के लिए पीछे कर दिया है, यही हमारा इंटेल असेसमेंट कहता है। 21 जून को अमेरिका ने B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स के जरिए ईरान पर बड़ा हमला किया था। तब से डोनाल्ड ट्रंप इस बात पर लगातार जोर दे रहे हैं कि ईरान की न्यूक्लियर काबिलियत को इतनी बुरी तरह तबाह किया है जैसे दुनिया ने कभी नहीं देखा होगा। अब पेंटागन से ताज़ा बयान ऐसे वक्त में आया है जब ईरान और अमेरिका के दरमियान टेंशन फिर से तेज़ हो रही है। और दोस्तों, मुझे पर्सनली ये लगता है कि ये इसराइल को भारी हथियार और B-2 बॉम्बर्स देने के फैसले को सही ठहराने के लिए दिया गया एक बयान है। वरना ईरान तो कल ही मान चुका है कि अमेरिका की बमबारी में उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो अमेरिका अब क्यों कह रहा है कि बस 1 या 2 साल पीछे गया है, बड़ा नुकसान नहीं हुआ है? जब ईरान तस्लीम कर ले रहा है कि नुकसान हुआ है, तो अब अमेरिका क्यों कर रहा है? और B-2 बॉम्बर्स देने का फैसला, सबको लिंक कीजिए। आप क्या कहते हैं, बताइएगा। चलिए अब कुछ खबरें स्क्रीन से लेते हैं। पहली खबर तो ये है कि लेबनान के प्राइम मिनिस्टर नवाफ सलाम ने ये कहा है कि हिजबुल्लाह को निहत्था करने, हिजबुल्लाह के हथियार छीनने से जुड़ी कोई भी वार्निंग हमें अमेरिका से नहीं मिली है। जब तक कल तक खबरें थीं कि अमेरिका के जो एनवॉय हैं सीरिया को लेकर और लेबनान को लेकर, उन्होंने वार्निंग दी है कि जो है वो हथियार जल्द से जल्द छीनने चाहिए, और इसको लेकर एक ड्राफ्ट भी तैयार हो गया। हमने कल रात आपको बताया था, वो पेश किया जाएगा अमेरिका को। लेकिन अब ये खबर कि नवाफ सलाम खुद कह रहे हैं कि हिजबुल्लाह को डिसआर्म करने, उसको निहत्था करने को लेकर अमेरिका की तरफ से कोई अभी ऐसी वार्निंग जारी नहीं हुई। इट मीन्स कि हिजबुल्लाह के पास अभी टाइम है। ये तो हिजबुल्लाह के लिए एक अच्छी खबर है, एक ऑक्सीजन पाने वाली खबर है। एक और ख़बर है लेबनान के अलमायदीन से जो वेबसाइट है उनकी, उसमें है कि ये हिजबुल्लाह के असर वाली वेबसाइट है। इन्होंने लिखा है कि सीरिया के हुकूमती सोर्सेज ने रिजेक्ट कर दिया है इस बात को कि किसी किस्म की इसराइल के साथ कोई नॉर्मलाइजेशन बातचीत चल रही है। कह रहे हैं ये कोई ये प्रीमेच्योर है। और कहा ये सारे र्यूमर्स हैं। हम 1974 के डिसएंगेजमेंट एग्रीमेंट पर कायम हैं कि गोलानी हाइट्स छोड़नी होंगी इसराइल को, और जिन इलाकों में वो दिसंबर के बाद आया है बफर जोन से पीछे जाना होगा। इससे कम पर कोई बात नहीं होगी। हम अपनी ज़मीनें इसराइल के हवाले नहीं कर सकते। और जो ये कह रहा है कि हम इसराइल के साथ अपनी ज़मीनों की कुर्बानी देकर कोई डील कर रहे हैं, तो ये सरासर गलत है। अब देखते हैं आगे क्या। फ़िलहाल तो हिजबुल्लाह के असर वाली वेबसाइट ने छापा, लेकिन फिर भी और उनको एक्सक्लूसिव जानकारी दी गई है ये सीरियन सोर्सेज की तरफ से। आगे क्या होता है पता नहीं। सऊदी अरब ने इंटरनेशनल कम्युनिटी से कहा है कि फ़लस्तीन में अमन कायम करने के लिए सब लोग अपना अपना रोल निभाएं, पूरी कोशिश करें, इसराइल पर प्रेशर डालें
اور فلسطین کی فلاح بہبودی کے لیے، اس کی ترقی کے لیے، اس کی آزادی کے لیے مضبوطی سے آواز اٹھائیں۔ بہت بہت شکریہ، سلامت رہیے، خوش رہیے۔